हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स सर। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 की इकोनॉमिक्स का जो है पार्ट बी है उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अपने क्लास 11 इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखा होगा तो उसे पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। तो जो आपका पार्ट बी है वो है आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो उसी को हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट बी में। तो देखो, जो आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमें पहली ही यूनिट दे रखी है, यूनिट 4 जो है वो है आपकी इंट्रोडक्शन। तो जो ये यूनिट 4 है इसमें हम जानेंगे कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि आपकी इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती है उनके बारे में जानेंगे। पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इकोनॉमी क्या होती है, क्या सेंट्रल प्रॉब्लम होती है हमारी इकोनॉमी की, इन सब के बारे में हम जानेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो देखो, पहले हम माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक जो कि आपकी इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस है, दो शाखाएं हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। उन दो ब्रांचेस को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आपका जो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र है वो क्या होता है, कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है। तो देखो, जो आपका इकोनॉमिक्स है वो एक ऐसा सामाजिक विज्ञान, एक ऐसा सोशल साइंस है जो इस चीज को पढ़ता है कि किस तरीके से जो सीमित संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, इंसान उनको यूज करके जो अपनी अनलिमिटेड वांट्स है उनको पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ये आपकी इकोनॉमिक्स जस्ट क्या है, आपकी इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ठीक है। ये कैसे साइंस है, आपकी सोशल साइंस है जो इस चीज को स्टडी करता है कि हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स, कि किस तरीके से अपनी वो लिमिटेड जो रिसोर्सेज है उसका यूज करके अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स है उनको पूरा कर सकते हैं, यही आपकी इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो हमने देखो, अगर आपने इसमें नोट किया होगा तो कौन सी हमारी जो मुख्य बातें कौन सी थी, मेन पॉइंट्स क्या थे। एक तो कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो सीमित है, लिमिटेड है, जैसे टाइम हो गया, मनी हो गया, जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास, मशीन्स होगी, लिमिटेड है। और जो इच्छाएं हैं, वांट्स है, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। कि भाई मुझे फोन भी खरीदना है, मुझे कार भी खरीदना है, घर भी खरीदना है, ये भी करना है, मतलब कि अनलिमिटेड है वांट्स। बट भी उन चीजों को खरीदने के लिए जो आपके पास मनी है वो तो लिमिटेड है ना। तो वही हमें इकोनॉमिक यही चीज पढ़ाती है कि किस तरीके से हमें अपने लिए बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स है उनमें से कौन सी हमारी बेस्ट ऑप्शन है, किसको प्रायोरिटी पे रख के किसको हमें सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो यही आपकी इकोनॉमिक्स होती है। उदाहरण के लिए मान लो आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, आपके पास 100 रुपीज है। तो आप क्या, तो आपके पास 100 रुपये, आपको भी उससे बुक भी खरीदनी है, ठीक है, कोई आपको बुक चाहिए जरूरी, आपको वो भी खरीदनी है। ये 100 नहीं, मान लो आपके पास है, आजकल तो 100 में भी बुक कहाँ आती है, तो आप मान लो कि आपके पास है 400 रुपीज, ठीक है। तो आपको भी कोई बुक भी चाहिए, आपको बुक खरीदनी है, या आप सोच रहे कि भाई मैं ऐसा करता हूँ, ये जो 400 रुपये है इसकी अपने दोस्तों के साथ पिज्जा पार्टी कर लेता हूँ, ये ऐसा करता हूँ कि मूवी देख लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, ये जो 400 है ये आपके रिसोर्सेस है, ये आपके पास लिमिटेड है। बट जो आपकी वांट्स है वो बहुत है कि भी मैं बुक खरीद लूँ, बुक खरीद लूँ, या पिज्जा खा लूँ, या मूवी देख लूँ, ठीक है। तो आपको इनमें से चॉइस बना चूज करना है कि किस तरीके से इस मनी को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज किया जाए। तो इकोनॉमिक्स आपको यही समझाता है कि हाउ टू मेक सच चॉइसेस और अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है। तो अर्थशास्त्र यही है कि किस तरीके से लोगों को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। तो ये होता है आपके इकोनॉमिक्स। फिर देखो, जो आपकी इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस है उसको दो तरीके से उसमें क्लासिफाई कर रखा। फर्स्ट है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी ब्रांच आपकी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो देखो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, नाम से समझ में आ रहा है, माइक्रो मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसे हम कहते हैं, और मैक्रो मतलब समिष्ट अर्थशास्त्र, मतलब बड़े लेवल पे, ठीक है। तो जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये आपके ना इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ता है, ठीक है। जैसे कि आपके कंज्यूमर को, फर्म को, मतलब आपकी इंडिविजुअल यूनिट्स को कौन पढ़ता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसका नाम से समझ में आ रहा है, मैक्रो लेवल पे, ठीक है, बड़े लेवल पे। तो ये आपकी पूरी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। वो किसमें करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे कि देश की जीडीपी क्या है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, ये सब चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में।
तो ये है आपका मैक्रो, और माइक्रो जो होता है वो आपकी इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका है ये स्टडी करता है, इट स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है। लाइक आपके कंज्यूमर्स हो गए एंड फर्म्स हो गए, ये हो गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये कि प्राइस जो है प्रोडक्ट का कैसे डिसाइडेड होता है, ठीक है, ये किस में आ जाए आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा ये उदाहरण, ठीक है। फिर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स जस्ट स्टडी करता है, हमने कहा एंटायर जो हमारी इकोनॉमी होती है कंट्री की उसको, ठीक है। इट स्टडीज द एंटायर इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या उदाहरण आ गया कि भाई हमारा जो कंट्री है उसका जीडीपी क्या है, कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है, कि वाई इन्फ्लेशन इज राइजिंग। तो इसमें एक और जो उदाहरण में हम लिख सकते हैं कि वाई इज इन्फ्लेशन राइजिंग, वो भी आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है। वाई इन्फ्लेशन इज राइजिंग, ठीक है। तो वो आपका किस में आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। तो देखो अगर हम इसको जो आज हमने पढ़ा इसको आज हम कंक्लूड करते हैं शॉर्ट उसमें, कि देखो हमने इसमें पढ़ा कि पहले इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो देखो इकोनॉमिक्स जस्ट एक सोशल साइंस है जो आपको ये चीज बता रही है कि किस तरीके से लोग अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करते हैं, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक होती है उनको यही तो बताती है कि भाई आपको किस तरीके से जो भी आपके पास लिमिटेड इनकम है या जो भी लिमिटेड रिसोर्स है उससे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है, ठीक है। कि कौन सी प्रायोरिटी में किसको पहले करना है, इस तरीके से ताकि आपको मैक्सिमाइज कर सके अपने सेटिस्फेक्शन को। फिर हमने पढ़ा था कि हमारी इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस है, पहली है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकेंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो में हमने ये पढ़ा था कि ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी कर रही है आपके इंडिविजुअल यूनिट्स को, लाइक आपके कंज्यूमर हो गए, फर्म्स हो गए, मार्केट हो गए, ठीक है। आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है, इंडिविजुअल चॉइस पे, रिसोर्सेज एलोकेशन पे, ठीक है। जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगर आपको जो की वर्ड्स है आपके, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे तो क्या होंगे, वो होंगे आपके इंडिविजुअल यूनिट्स, क्योंकि हमने कहा कि भाई ये आपके इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ता है, कंज्यूमर्स, फर्म, मार्केट, ठीक है। इसके जो कीवर्ड्स है प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिमांड, सप्लाई, ठीक है, ये होंगे इसके कीवर्ड। और मैक्रो इकोनॉमी वो ब्रांच है जो आपकी मतलब एंटायर इकोनॉमी को पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका एग्रीगेट पे फोकस करता है, किस पे फोकस करता है, एग्रीगेट, एग्रीगेट बोले तो टोटल, ठीक है। ये आपका एग्रीगेट पे फोकस करता है कि भाई हमारी मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, ठीक है, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, ये इसके कीवर्ड्स है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो अपकमिंग वीडियो है उसमें हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।